हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। हम कर रहे हैं इस बुक का वीडियो सोल्यूशन। ये बुक आती है दोस्तों, रीजनिंग की है, हमारी किरण पब्लिकेशन की। इसमें जितने भी क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं रीजनिंग से, सारे हम शिफ्ट वाइज कवर कर रहे हैं। अभी हम पहुंच चुके हैं सेट नंबर 120 पे। इससे पहले 119 सेट हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ठीक है, अगर नए हो आप इस वीडियो पे तो वो भी देखिए, क्योंकि ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम में। अगर आप इसको प्रैक्टिस करते हो अच्छे से, स्पीडोमीटर पे लगाओ, प्रैक्टिस करो, पोज करो, ऐसे प्रैक्टिस करते हो तो आपकी क्वेश्चन सोल्व करने की स्पीड भी बनेगी। और बहुत सारे क्वेश्चन कुछ अलग रहते हैं एनटीपीसी में, कुछ बहुत सारे क्वेश्चन आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जो एसएससी में नहीं आते हैं। ठीक है ना। तो और दो चार क्वेश्चन वो अगर आप नहीं कर पाते एग्जाम में तो आपको फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है ना, कट ऑफ पार करने में आपको दिक्कत आएगी। तो इसी वजह से आपको सारे क्वेश्चन करने हैं ये प्रैक्टिस। ठीक है, प्रैक्टिस करिए, अगर डाउट आता है फिर सोल्यूशन देखिए। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं सेट नंबर 120। क्वेश्चन नंबर 1 है, इस पेपर में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे रीजनिंग के, सारे इस वीडियो में कवर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे बताना है क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा। अभी देखो आपको बनाना है 2 और 3, ये 8 आया, फिर 126 आया। देखो 2 और 3 से 8 कैसे बनाएंगे, अगर मैं इनकी मल्टीप्लाई कर देता हूँ 6 बन जाता है। अगर पहला ऐड कर देता हूँ 8 बन जाता है। अब देखूंगा ये अप्लाई अगर सेकंड में भी होगा तो मेरा पैटर्न यही होगा। ठीक है, क्वेश्चन को फिर ऐसे ही सोल्व करेंगे, मतलब कि यही पैटर्न होगा सेम। अब 13 × 9 13 9 117 होता है, प्लस 9 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 126 आएगा। मतलब कि क्या करना है आपको, दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर देना है और जो ऊपर वाला नंबर है, पहला नंबर है इस कॉलम में, वो ऐड कर देना है। ठीक है, तो ये वाला पैटर्न है। तो वैसे ही दोनों नंबर को 16 गुना ये एक्स मान लेते हैं, एक्स करेंगे और फिर 16 ऐड कर देंगे तो आना चाहिए 192। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी 192। माइनस कर देंगे इसमें से, 16 माइनस करना है तो पहले 12 माइनस करोगे 180 आएगा। ठीक है, 180 तो 4 और माइनस कर दोगे तो 176 आएगा। कितना आएगा 176। तो x की वैल्यू क्या आएगी, 16 से डिवाइड कर देंगे, 16 एकम 16 और 16 एकम 16, तो x की वैल्यू क्या आएगी 11 आएगी। मतलब कि क्या, यह नंबर क्या आएगा 11। ऑप्शन कौन सा सही हो गया, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, देखो 5 का स्क्वायर किया, 4 का स्क्वायर 25 में 16 ऐड करेंगे 41 आएगा, 6 का स्क्वायर 42 प्लस 36। ठीक है, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, सॉरी, तो क्या आएगा 85 आएगा। 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, दोनों ऐड करो क्या आएगा, 8 और 6 14, 145 आएगा। तो ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, इससे ये आया है दोस्तों। तो ये कैसे आएगा, +2 कर दिया, फिर +2, फिर +2, +2, फिर +2, +2, +2, मतलब +2 किया है हर कंडीशन में, हर लेटर में। तो यहाँ पे भी +2 करो, 19 और 2 21 आएगा, स्टार्टिंग में यू आएगा। ठीक है, फिर +2 करेंगे तो लास्ट में ए आएगा, तो लास्ट में ए आएगा दोस्तों, तो ये बार हो गया। ठीक है, अब यू वी टी, अब सेकंड नंबर पे देखूंगा +2 करेंगे तो वी आना चाहिए, तो ये चौथा भी बार हो गया। अब इनमें देखूंगा जो अलग है वही मैं चेक करूंगा, बाकी सारे हमें नहीं करने। ये सेकंड, तीसरा चेक करो, लास्ट में से तीसरा, प्लस ये लास्ट में से तीसरा 5 +2 करेंगे तो 7, मतलब कि जी आना चाहिए, तो ये भी बार हो गया। तो बचा कौन सा ऑप्शन, कौन सा सही होगा, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, ई 5 फिर ए है। देखो 5 और 2 7 पे जी होता है, फिर 7 और 2 11 पे 7 और 2 9 पे आई होता है, 9 और 2 11 पे के, 11 और 2 13 पे एम, 13 और 2 15 पे क्या आएगा, ओ आएगा स्टार्टिंग में। तो ऑप्शन 4 बार हो गया। 5 4 9, पहले 4 जोड़ा दोस्तों, फिर 8 जोड़ दिया, 17 आ गया। ठीक है, फिर कितना जोड़ दिया, फिर जोड़ दिया इसने 12, 4 4 का गैप है देखो, पहले 4 जोड़ दिया 9, फिर 8 जोड़ दिया 17, फिर 12 जोड़ दिया 29, फिर 16 जोड़ दिया 45। ठीक है, फिर 20 जोड़ेंगे, 45 और 20 बीच में 65 आएगा। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, छात्रों PQRSTUV एक सप्ताह के अलग अलग दिन परीक्षाएं हैं। ठीक है, कितने छात्र हैं, 1 2 3 4 5 6 7, जो सोमवार से शुरू होकर रविवार तक चलेंगी। ठीक है, देखो परीक्षाएं हैं मंडे, ट्यूसडे, फिर वेडनेसडे, फिर थर्सडे, फिर फ्राइडे, फिर सैटरडे, फिर संडे। पी की परीक्षा गुरुवार के बाद किसी दिन है। पी आएगा दोस्तों, मतलब कि गुरुवार, मतलब कि थर्सडे के बाद आएगा पी। ठीक है, पी यहाँ आ सकता है कहीं, ठीक है, यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है।
तो P की वैल्यू यहाँ कहीं आएगा, इसके बाद ही आएगा P। तो P यहाँ आएगा या P यहाँ आएगा या P फिर यहाँ आएगा। Q की परीक्षा P की परीक्षा के तुरंत बाद अगले दिन है। Q की P के बाद है, तो Q की P के बाद है दोस्तों, तो इसका मतलब P यहाँ होगा फिर यहाँ होगा। अगर P यहाँ है तो Q यहाँ आएगा, ठीक है। अगर P यहाँ है, ठीक है, P की अगर किसको होती है परीक्षा, सैटरडे को, तो Q की क्या होगी फिर, संडे को होगी, ठीक है ना। यही तो कहता है Q की परीक्षा P के परीक्षा के तुरंत बाद अगले दिन है। Q और V के मध्य 3 छात्रों की परीक्षा है। Q और V के मध्य 3 छात्रों की है। अगर Q यहाँ है 1 2 3, ठीक है। P और Q और V के मध्य 3 है, 1 2 3, तो यहाँ होगा फिर V, ठीक। अगर यहाँ Q है तो 1 फिर 2 फिर 3, यहाँ V होगा। R की परीक्षा V की परीक्षा वाले दिन से पहले सोमवार के अतिरिक्त किसी अन्य दिन है, ठीक। R की परीक्षा V की परीक्षा वाले दिन से पहले सोमवार के अतिरिक्त किसी अन्य दिन है। दोस्तों सोमवार के अतिरिक्त देखो इंग्लिश में पढ़ता हूँ, R हैज़ द एग्जाम वन ऑफ द डेज बिफोर V बट नॉट ऑन द मंडे। तो मतलब R का मंडे को नहीं है, V से पहले है, तो इसका मतलब ये कंडीशन फेल होगी, तो R का एग्जाम हो गया ट्यूसडे को। S की परीक्षा T की परीक्षा के तुरंत पहले वाले दिन है। S की T से पहले है, ठीक है। S की T से पहले है दोस्तों। देखो S की अगर T से पहले है तो एक ही कंडीशन बनेगी, तुरंत पहले है। S की परीक्षा T की परीक्षा के तुरंत पहले है, तो S की यहाँ होगी फिर, ठीक है, थर्सडे को, तो T की फ्राइडे को होगी। बचा कौन, जो बच गया उसकी मंडे को होगी। U की परीक्षा किस दिन है दोस्तों, तो U बच गया, तो U की परीक्षा कब होगी, मंडे को होगी। ऑप्शन मंडे मीन सोमवार को, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6 कथन है निष्कर्ष है, हमें बताना है, ठीक है, कौन सा निष्कर्ष दिए गए कथन में निहित है। मतलब ये स्टेटमेंट किस में से, इस कौन से कथन में, स्टेटमेंट में से, ठीक है, हम जो है निष्कर्ष निकाल सकते हैं, ठीक है, इन्फ्रेंसिस हम निकाल सकते हैं कौन सी स्टेटमेंट में से। आपको इस स्टेटमेंट को ट्रू मानना है, फिर आपको पढ़ना है, देखना है कौन सी स्टेटमेंट इसमें से निकलेगी या निहित है इसके अंदर, वो हमें बतानी है। कहता है कुछ छात्र लिखित परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाने के बावजूद कॉलेज ए में दाखिला के लिए मेरिट लिस्ट में ऊंची रैंक पर हैं। अब निष्कर्ष देखेंगे। लिखित परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करने वाले अभ्यर्थी कभी भी कॉलेज ए में प्रवेश हेतु मेरिट लिस्ट में नहीं आ पाते। ये नहीं कह सकते दोस्तों, कभी भी, ठीक है, ये बात इसने नहीं की, इसमें से ये स्टेटमेंट हम नहीं निकाल सकते। कॉलेज ए में प्रवेश हेतु लिखित परीक्षाओं के अतिरिक्त अन्य मानदंडों पर भी विचार किया जाता है, ये कह सकते हैं। देखो अगर इसने बात की कुछ छात्र लिखित परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन कर पाने के बावजूद भी ए में दाखिल के लिए मेरिट लिस्ट में ऊंची रैंक पर हैं, ठीक है ना, क्योंकि लिखित परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन नहीं किया तब भी वो लिस्ट पे, मतलब और भी कुछ मानदंड हो गए फिर, ठीक है। ये इसको सेटिस्फाई करता है, इम्प्लीफाई करता है स्टेटमेंट को, इसलिए हम कहेंगे केवल निष्कर्ष 2 निहित हो सकता है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7 HRMGL को ये लिख दिया इसने, देखो -4 कर दिया, फिर -5 कर दिया, फिर -6 कर दिया, ठीक है, फिर -7 फिर कर दिया इसने, क्या कर दिया, G से Z आ गया, -7 कर दिया दोस्तों, ठीक है, फिर -8 कर दिया, -4 -5 -6 -7 ऐसे -8 ऐसे है। तो आपको बताना है NDKCKR के लिए क्या गया। तो -4 करेंगे पहले, तो 4 करेंगे तो J आना चाहिए पहले, सब में है। फिर -5 करेंगे दोस्तों, तो -5 करेंगे तो Y आएगा सेकंड नंबर पे, ठीक है। तो सारे ऑप्शन बाहर हो गए, बचा कौन सा, ऑप्शन सेकंड, ठीक है ना, कौन सा बचा, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8 देखो ये C है, ये O है, CD प्लस 1 है, 1 का गैप कहेंगे, और फिर कितने का, 2 का गैप, यहाँ 5 का गैप, ऐसे तो नहीं बनेगी बात, ठीक है। लेकिन हम कहेंगे ना, अगर 12 और 3 15, इन दोनों का जोड़, ये बीच वाला नंबर है O, P ये D,
इन दोनों को जोड़ेंगे, इसका 16 नंबर होता है, इसका 4 20 पे टी होते हैं, इनका दोनों का जोड़ ये है। वैसे ही 9 और 6 15, 15 पे होता है ओ। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, टुमारो यू सी को ये लिखा जाता है, आर यू लेट को ये लिखा जाता है, टुमारो कम लेट को ये लिखा जाता है, तो उसी प्रकार आर के लिए कोड क्या होगा? आर के लिए आपको कोड बताना है। देखो जल्दी से कैसे करते हैं ऐसे क्वेश्चन को। सबसे पहले आर देखो किस में है। आर है टुमारो यू सी, आर यू लेट को ये है, टुमारो कम लेट के लिए ये है। देखो इसमें टुमारो के लिए हम कॉमन निकाल सकते हैं, पहले में टुमारो है कॉमन, और इसमें है दोस्तों ये है यू। इसमें यू कॉमन है, पहले में क्या है, पहले और दूसरे में कॉमन है टुमारो यू सी, आर यू लेट। ठीक है, तो क्या कॉमन है इन दोनों में? आर तो इसमें नहीं है, यू है, यू कॉमन है दोनों में, तो हम कहेंगे यू के लिए क्या वर्ड आएगा? यू के लिए आएगा जे। यू नहीं है कॉमन, ई टी है, तो यू के लिए कोड कॉमन आ गया ई टी। ठीक है, यू के लिए ई टी आ गया। अगर यू के लिए ई टी कॉमन आ गया तो अब आपको पता है आर के लिए, ठीक है, ई टी तो नहीं होगा यू के लिए तो, और आर के लिए आप आर यू लेट है दोस्तों। ठीक है, आपको पता है इसका मतलब बचा को ई टी को छोड़ो, जे यू होगा या एफ ए होगा? आर के लिए जे यू होगा या एफ ए होगा? एफ इसमें है ही नहीं, तो हम सीधा कहेंगे ऑप्शन कौन सा हो गया? 4 इज करेक्ट। ठीक है ना, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10 है घोड़ा हाथी शाकाहारी। ठीक है, घोड़ा हाथी शाकाहारी। दोस्तों शाकाहारी में दोनों आते हैं, घोड़ा भी आता है हाथी भी आता है, लेकिन दोनों अलग अलग हैं, एक के अंदर दोनों आएंगे, दोनों अलग अलग होंगे। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, 46 छात्र की एक परीक्षा में 18 कैरम खेलते हैं, 18 खेलते हैं जी कैरम। देखो वेन डायग्राम से दिखाना आपको, तो डायरेक्ट ही बनाते हैं। 18 कैरम खेलते हैं, 17 शतरंज खेलते हैं, जिसमें से 6 छात्र कैरम खेलने वाले, ये कुछ हैं खेलते हैं कैरम, इसको के मान लेता हूँ। 17 शतरंज खेलते हैं, ठीक है, ये 17 हैं, ये 18 हैं। 17 शतरंज जिसमें 6 कैरम खेलने वाले भी शामिल हैं। 16 ताश खेलने वाले छात्रों में 4 ऐसे छात्र शामिल हैं जो शतरंज खेलते हैं किंतु कैरम नहीं खेलते। अब दोस्तों एक क्या है, ताश खेलने वाले भी हैं, ठीक है, और 5 छात्र केवल टेनिस खेलते हैं। 5 खेलते हैं जी टेनिस, 5 खेलते हैं टेनिस, 5 छात्र केवल टेनिस खेलते हैं। निम्न में से कौन सी आकृति इन तथ्यों में सही ढंग से निरूपित? देखो अब दोबारा से पढ़ते हैं। 46 छात्रों की एक कक्षा में 18 क्या खेलते हैं? कैरम खेलते हैं। 17 शतरंज खेलते हैं, जिसमें 6 कैरम और खेलने वाले छात्र भी शामिल है, मतलब इनमें कॉमन आएगा कुछ ना कुछ। तो अब दोबारा से बनाता हूँ मैं इसको, मैथ्स का सवाल समझ गया था दोस्तों, ठीक है, तो अभी दोबारा से बनाता हूँ इसको। देखो इनमें कॉमन है, ये है 6 कॉमन है, इनमें कुछ कॉमन आएगा कहने को, हमें तो सीधा वेन डायग्राम दिखाना है, हमें कुछ नहीं करना उससे। ठीक है, ये कैरम है, ये है शतरंज खेलते हैं, ये 6 कॉमन है। 16 ताश खेलने वाले छात्रों में 4 ऐसे छात्र हैं शामिल हैं जो शतरंज खेलते हैं। ठीक है, जो शतरंज खेलते हैं, तो 4 ऐसे शामिल हैं जिसमें जो शतरंज किंतु कैरम नहीं खेलते, तो इसमें कुछ कॉमन है, इसमें ताश खेलने वालों में और शतरंज में कुछ कॉमन है। ठीक है जी, और 5 छात्र केवल टेनिस खेलते हैं, 5 केवल टेनिस खेलते हैं। ठीक है, ये ताश खेलते हैं, ये टेनिस खेलते हैं 5, तो 5 का जो रिलेशन है कुछ भी नहीं बना रखा दोस्तों इसने। ठीक है, तो हमें बताना कौन सा है, तो एक तो अलग ही होगा फिर, मतलब 3 तो ऐसे होंगे म्यूचुअल और एक अलग होगा, तो कौन सा है? ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 12, ए लिपिकों को दर्शाता है, बी खुफिया एजेंटों को दर्शाता है, सी नागरिकों को दर्शाता है। तो मुझे बताना निम्नलिखित चिन्हों में से कौन सा उन लिपिकों को दर्शाता है? ए लिपिकों को दर्शाता है, मतलब ए होना चाहिए वृत्त खुफिया। निम्नलिखित में कौन सा चिन्ह ऐसे उन लिपिकों को दर्शाता है जो खुफिया एजेंट भी हैं? खुफिया एजेंट क्या है? बी है। ठीक है, ए जो बी बी है दोस्तों, ए जो बी बी है तो कौन सा है? ये एक तो डॉलर होगा, ठीक है, तो डॉलर है एक तो, और एक ही है, लेकिन ये नहीं कहा इसने क्या नहीं होना चाहिए, वृत्त। सी नागरिकों को दर्शाता है, ठीक है, नागरिक नहीं होना चाहिए ये नहीं कहा, तो इसलिए हमारा ऑप्शन कौन सा आएगा? सेकंड, दोनों आएंगे।
ठीक है, कौन सा, एक तो ये वाला एरिया आएगा, एक तो डॉलर है इसमें, एक ये है सिंबल, इसको क्या बोलते हैं मुझे नाम नहीं पता। ठीक है, ये दोनों आएंगे, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, इसको सोल्व करना है। 24 है, फिर 6 है, फिर 2 है, फिर 9 है, फिर 4 है। घटा का अर्थ गुना है, जहाँ घटा है वहाँ गुना कर दो, 9 के आगे गुना कर दिया। जमा का अर्थ भाग है दोस्तों, जहाँ जमा है वहाँ कर दो भाग। ठीक है जी। भाग का अर्थ गुना है, जहाँ भाग है वहाँ गुना कर दो। ठीक है, भाग का अर्थ गुना है, जमा का अर्थ भाग है, और घटा, और भाग का अर्थ क्या है दोस्तों, भाग का अर्थ है घटा, भाग है जहाँ वहाँ घटा कर दो। ठीक है, तो भाग, और जहाँ गुना है वहाँ क्या करना है, गुना का अर्थ है जमा, तो ये जमा हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये जमा हो जाएगा, तो इसको सोल्व करना है। 6 चौका 24, 4 दूनी 8, ये आ जाएगा 8। ये सीधा करूँगा, 6 चौका 24, 4 दूनी 8, गुना 9 है। ठीक है, हमने कुछ ये एक सिंबल चेंज नहीं किया, हमने एक गलती कर दी यहाँ पे, दोबारा से करता हूँ इसको, एक सेकेंड। 24 था, 6 है, 2 है, 9 है, 4 है। ठीक है, घटा का अर्थ गुना है, जो घटा है वहाँ गुना कर दो, 9 के आगे है। ठीक है, घटा का अर्थ गुना, जमा का अर्थ भाग है, जहाँ जमा है दोस्तों वहाँ भाग कर दो, ये हो जाएगा भाग। गुना का अर्थ जमा है, जहाँ गुना है वहाँ जमा कर दो, ये 9 के आगे 4 आ जाएगा। गुना का अर्थ जमा, और भाग का अर्थ घटा है, जहाँ भाग है दोस्तों वहाँ घटा कर दो। तो अब इसको सोल्व करना है। ठीक है, तो 6 चौका 24, 4 आएगा, माइनस ये 2 गुना 9 होगा, और प्लस के 4 होगा, तो 4 से ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, प्लस 9, ये 2 9 गुना 9, तो 8 माइनस कर दो, 18 में से तो -10 आएगा। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, सॉरी हाँ, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, इसका यूज करते हुए दोस्तों आपको ये बताना है कौन सा विकल्प यह दर्शाता है कि के एम की पुत्री है। देखो, पुत्री के लिए कौन सा है, पी प्लस क्यू का अर्थ है पी क्यू का भाई है, पी माइनस क्यू का अर्थ है पी क्यू की बहन है। ठीक है, तो सबसे पहले तो के एम की पुत्री है। ठीक है, के है एम की पुत्री, के क्या होना चाहिए आपके लिए, के आना चाहिए फीमेल। स्टार का मतलब है पी क्यू का पति है, और डिवाइड का मतलब है पी क्यू का पुत्र है। ठीक है, तो अब देखो, अगर ये के है तो ये माइनस का मतलब है पी क्यू की बहन है, के एल की बहन है दोस्तों, ये फीमेल है एल, तो इसका मतलब फीमेल है, के है एल की बहन। ठीक है जी, एल डिवाइड का मतलब पी क्यू का पुत्र है, एल एन का पुत्र है, एल एन का पुत्र है दोस्तों। और स्टार का मतलब क्या है, स्टार का मतलब है पी क्यू का पति है, तो एन एम का पति है। ठीक है, तो यहाँ से हो गया एम, ये के है। ठीक है, के क्या हो गया, इसकी पुत्री होगी, इसकी एम की, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। ऋतु एक गर्मी है, वैसे ही महा, ये क्या आएगा, जैसे सीजन एक समर में आता है, सीजन में समर आता है, मंथ किस में आता है, तो मंथ कहेंगे किस में, दिसंबर में आता है। ठीक है, दिसंबर एक मंथ है, या ऐसे कहेंगे ऋतु एक गर्मी है, माह एक क्या है, दिसंबर एक माह है। ठीक है, गर्मी एक ऋतु है और दिसंबर एक माह है, ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, आर वाई जी को ये लिखा गया है। ठीक है, तो +7 कर दिया, -7 कर दिया, फिर अपोजिट, एक दूसरे के अपोजिट है। ठीक है, एक दूसरे के अपोजिट है लास्ट वाले, ई पी बी को लिखा है, एक दूसरे के अपोजिट है, और ये कर दिया, ये आया यहाँ पे ई से पी आ गया दोस्तों, प्लस कर दिया इसने 11। ठीक है, या कहेंगे फिर आपस में इसने क्या कर दिया, देखो लास्ट वाले अपोजिट कर दिए, और जो पहले पहले दो आपस में पलट दिए, ये कहेंगे आर वाई था, जैसे वाई आर हो गया, पहले दो पलट दिए, लास्ट में अपोजिट। तो हमें बताना है दिए गए विकल्प में कौन सा विकल्प उसी तर्क का पालन करता है, तो लास्ट वाले अपोजिट होने चाहिए, तो जे आर का अपोजिट नहीं है दोस्तों। ठीक है, आई पी का अपोजिट नहीं है, ये भी बार हो गया, आई आर का अपोजिट है। ठीक है, ए एस को ऐसे लिख दिया, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट, ये पैटर्न है। ठीक है, पहले दो को अपोजिट कर देना है, और क्या कर देना है, लास्ट वाले आपस में लिखने हैं अपोजिट हैं, जो पहले दो को पलट देना है। क्वेश्चन नंबर 17,
इसको बताना क्या आएगा। ठीक है, 14 है, फिर 6 है, फिर 3 है, फिर 21 है, फिर 19 है, फिर 22 है। ठीक है, ये दिया हुआ है। एस डिनोट्स क्रॉस, एच का मतलब है क्रॉस, गुना। ठीक है, जहाँ जहाँ ऐसे गुना लगा दो। बी का मतलब है माइनस, जहाँ बी है वहाँ माइनस लगा दो, ये माइनस होगा यहाँ पे। ठीक है, आर डिनोट्स प्लस, जहाँ आर है दोस्तों वहाँ प्लस कर दो 19 के आगे, यह आएगा प्लस। वी डिनोट्स डिवाइड, वी की जगह डिवाइड कर दो, यहाँ आएगा डिवाइड। ठीक है, अब करो इसको सोल्व। 21 तीय 63, 14 तीय 42, ये 42 आ गया। और 19 माइनस 22 माइनस के 3 आ जाएगा, तो 39 में से 3 गए, 42 में 3 गए, कितना बचेगा 39। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18, असंगत सबसे अलग बताना है, मीटर, सेकेंड, आयतन, किलोग्राम। ठीक है, इनमें अलग कौन सा है दोस्तों, आयतन अलग है, वॉल्यूम अलग है। ठीक है, ये सारे क्या है, यूनिट है किसी न किसी चीज़ को मापने की। वॉल्यूम क्या है, अलग चीज़ होता है। ठीक है, आयतन अलग है सब में, ऑप्शन फोर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, अली बिंदु पी से पश्चिम की ओर 12 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। ये है बिंदु पी से, ये पी बिंदु है मान लो, इससे पश्चिम की ओर, सॉरी ये पी पॉइंट है, पश्चिम की ओर कितना चला वो, 12 किलोमीटर चला। फिर वह दाएं मुड़ता 6 किलोमीटर चलता है। ठीक है जी, गाड़ी चलाकर बिंदु क्यू पर पहुंचता है, ये है बिंदु क्यू। वहाँ से वह दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, तो यहाँ से 5 किलोमीटर चला, तो इसका मतलब ये कितना बच गया, 7 बच गया। ठीक है, ये कितना था, 12 था। ठीक है, वहाँ से दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, बिंदु एस पर पहुँच जाता है, ये है बिंदु एस। फिर वहाँ वह आखिरी बार दाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। अब यहाँ से 10 किलोमीटर चलाई उसने, मतलब 6 तो ये था, 4 आगे चला गया। ठीक है, और टी पर पहुँच गया, ये टी पॉइंट है। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प टी से वापस बिंदु पी पर पहुँचाएगा। ठीक है, टी से वापस बिंदु पी पर, पी कहाँ था, ये बिंदु पी था दोस्तों। तो देखो ये 4 है दूरी, और ये टोटल यहाँ से यहाँ तक 12 थी, और ये 5 थी, तो ये 7 है। ठीक है, ये 4 है, ये 7 है, तो पी तक कौन सा बिंदु पहुँचाएगा। तो पहले उसको टी से 4 किलोमीटर चलना पड़ेगा, कौन सी साइड, उत्तर की ओर। उत्तर की ओर 4 किलोमीटर गाड़ी चलाए, फिर बाईं ओर मुड़कर 7 किलोमीटर गाड़ी चलाए, ये दोस्तों। ठीक है, पूर्व की ओर, और यहाँ पे पहुँच गया टी पे, वो कहाँ पहुँच गया, टी पे। ये 6 था, ये 4 था। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको क्या करना पड़ेगा, उसको करना पड़ेगा, ये तो पहले तो गलती हो गया, पश्चिम की ओर 4 किलोमीटर गाड़ी चलाए, नहीं दोस्तों पश्चिम की ओर नहीं जाना, उसको जाना है उत्तर की ओर। या फिर कहते हैं पूर्व की ओर 7, पूर्व की ओर 5 किलोमीटर गाड़ी चलाए, पूर्व की ओर 5 किलोमीटर गाड़ी चलाए। ठीक है, और फिर दाएं मुड़, बाएं दाएं मुड़े, नहीं दोस्तों नहीं मुड़ना, पूर्व की ओर 7 किलोमीटर चलाए, देखो 7 किलोमीटर पूर्व की ओर चलेगा, और फिर बाईं मुड़ता है 4 किलोमीटर, तो कवर हो जाएगा, पी पे पहुंच जाएगा। तब भी ये ऑप्शन क्या हुआ, करेक्ट हो गया, ऑप्शन फोर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, डब्ल्यू और टी परस्पर विवाहित हैं, उनके 2 बच्चे हैं। देखो डब्ल्यू और टी क्या है, कपल हैं, उनके 2 बच्चे हैं, दोनों के क्या हैं, 2 बच्चे हैं। के और एम परस्पर विवाहित हैं, और उनके केवल 3 बच्चे हैं। के और एम भी विवाहित हैं, उनके 3 बच्चे हैं। आर एस और वाई की इकलौती बहन है, आर एस और वाई की इकलौती बहन है। ठीक है, तो मान लो के और एम विवाहित हैं दोस्तों, के और एम। ठीक है, इनके 3 बच्चे हैं, तो आर है जो एस और वाई की इकलौती बहन है, आर है सिस्टर है इनकी, ये एस भी भाई हो गया और ये आर भी भाई हो गया। ठीक है जी, टी एन की माँ है, टी है एन की माँ, टी एन की माँ है। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखेंगे। एम का भाई एन है, एम का भाई है एन, एम का भाई कौन है, एन। और जो एन की माँ कौन है, टी एन की माँ है, तो एम की भी माँ होगी। ठीक है, ठीक है, तो इनका एक फादर होगा कोई,
टी किसके साथ विवाहित है, डब्लू के साथ, डब्लू होगा फादर। तो आपको बताना क्या है, टी का संबंध वाई से बताना आपको, ठीक है। आगे देखते हैं, टी का संबंध वाई से, आर एस वाई की इकलौती बना, ये था दोस्तों, ये आर है जो एस और वाई की, ये वाई था, ठीक है। तो आपको बताना है टी का वाई से क्या संबंध है, टी वाई की, वाई का क्या लगेगा, टी, ठीक है। तो आप कहेंगे टी वाई से वाई की दादी लगेगी, ठीक है। तो पिता की माँ, टी का वाई से, ठीक है, टी वाई की क्या है, पिता की माँ है। और आपको जेंडर पता करना है पहले के और एम का, एम का भाई एन है, ठीक है, जो अविवाहित है, एन क्या है, अविवाहित है। के आर का पिता है, के है जी आर का पिता, तो अब पता लग गया ये होगी फीमेल। तो हम कहेंगे जो टी है, ठीक है, टी है वाई के पिता की माँ, या कहेंगे फिर माँ की माँ। तो क्या है दोस्तों ये ऑप्शन कौन सा होगा, टी है वाई के पिता की माँ या माँ की माँ, माँ की माँ है, पिता की माँ क्यों होगी, क्योंकि इसका भाई है ये, तो इसकी कह सकते हैं वाई की नानी है ये, ठीक है ना, दादी नहीं है नानी है। तो माँ की माँ, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21, पी क्यू आर एस टी यू वी और डब्ल्यू एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, कितने बंदे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ऐसी कंडीशन में दो सर्कल बनाओ सबसे पहले, कितने हो गए, 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। पी यू के दाईं ओर तीसरे स्थान पे बैठा है, पी है यू के दाईं ओर 1 2 3 तीसरे स्थान पे, ये है यू मान लो 1 2, तीसरे स्थान पे कौन है, पी। पी और टी के मध्य एक व्यक्ति बैठा है, पी और टी के बीच में एक व्यक्ति है दोस्तों, ठीक है, पी और टी के बीच में एक व्यक्ति है। तो देखो अगर टी यहाँ होगा एक तो कंडीशन, एक कंडीशन अगर एक व्यक्ति है टी यहाँ होगा, एस क्यू के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, एस क्यू के बाईं ओर दूसरे स्थान पर, क्यू न तो पी और न ही यू के निकटतम पड़ोसी है, क्यू न तो पी का है और न ही यू का, ठीक है, क्यू है ना तो यहाँ आएगा, ना यहाँ आएगा, ना यहाँ आएगा, ना यहाँ आएगा, ना यहाँ आएगा, तो क्यू होगा यहाँ, ठीक है। क्यू न तो पी का और न ही यू का निकटतम पड़ोसी है। अगर इस कंडीशन में क्यू कहाँ आएगा, क्यू ना तो यहाँ आएगा ना यहाँ आएगा, ठीक है, और ये हो गया ना यहाँ आएगा, तो क्यू यहाँ भी आ सकता है। तो ये कंडीशन हमारी सही हो रही है, तो इसको ही लेकर चलते हैं, ठीक है। वी आर का निकटतम पड़ोसी है, वी है जो आर का निकटतम पड़ोसी। तो दोस्तों वी को आर का निकटतम पड़ोसी रखना आपको, ठीक है, वी, और वी यू का निकटतम पड़ोसी नहीं है, वी यू के पास नहीं है, और वी किसका है, आर का निकटतम पड़ोसी है, ठीक है। तो वी यहाँ रखना पड़ेगा क्योंकि यू का निकटतम पड़ोसी नहीं है, वी यू का पड़ोसी नहीं है, तो ये होगा यहाँ पे किसका पड़ोसी है, ये आर का। तो बचा कौन सा, दो बंदे बच गए। निम्नलिखित में कौन सा युग्म डब्ल्यू के निकटतम पड़ोसियों को निरूपित करता है, ठीक है। अब डब्ल्यू डब्ल्यू के लिए कौन सी कंडीशन होगी, एक पोजीशन और बच गई, हम देख लेते हैं। पी यू के दाईं ओर तीसरे, पी और टी के मध्य एक व्यक्ति बैठा है, एस क्यू के बाईं ओर दूसरे स्थान पर, एस है क्यू के बाईं ओर दूसरे स्थान पे, तो एस यहाँ हो गया, एस यहाँ हो गया, तो बचा कौन, बच गया दोस्तों डब्ल्यू, तो डब्ल्यू यहाँ होगा। तो आपको बताना है डब्ल्यू के निकटतम पड़ोसियों को निरूपित करता है, डब्ल्यू के निकटतम पड़ोसी क्यू और यू होंगे, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22, आपको बताना है अनुसार मोड़कर बनाया जा सकता है, ठीक है। तो कौन सा बनाया जा सकता है, जो इन लाइनों को मोड़कर, वो बॉक्स हमें बताना है। देखो जब मोड़ के बनाएंगे, जो डार्क वाला रेक्टेंगल और ये अपोजिट एक में नहीं आ सकते, रेक्टेंगल और ये डार्क वाला, तो ये बार हो गया दोस्तों, ठीक है। ये रेक्टेंगल और ये एक में नहीं आ सकते, दोनों त्रिभुज। और अब देखो, अब जो खाली वाले हैं दोस्तों, ये इसके अपोजिट है, ये इसके अपोजिट है, और ये खाली वाले के अपोजिट है, ठीक है। अब आपको देखना है, अब इसमें देखो, अब जो स्टार सा है, ये रोम्बस जैसा है फिगर, इसके साथ साथ जो खाली वाला अपोजिट है दोस्तों, इसमें दो खाली वाले हैं, दोनों एक आ जाएगा एक नहीं आएगा, ठीक है, ये भी बार हो गया। अब बच गए ये दोनों, दो और फोर्थ, टू एंड फोर्थ, टू और फोर्थ में देखोगे आप ध्यान से,
ठीक है, इसने क्या किया इसमें, ठीक है, यहाँ पे देखो पहली बात तो इसने शेप गलत बना दी, इसने स्क्वायर सा बना दिया, यहाँ पे इसने बना रखा था रोम्बस, ठीक है, ये रेक्टेंगल था। तो यहाँ अगर ट्रायंगल है, ट्रायंगल, तो इसके अपोजिट खाली वाला, एक ऊपर खाली वाला, एक खाली वाला नहीं दिखना चाहिए, एक दिख रहा है, ठीक है। ट्रायंगल के साथ ये भी नहीं आएगा स्क्वायर टाइप का, ये भी बार हो गया, तो बचा कौन सा, ऑप्शन 4, ठीक है, ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 23, पाँच भिन्न बताना है, अलग बताना है, तो 8 नी 72, ठीक है, ये 21 210 है, ये 8 नी 72, ठीक है। पहले देखते हैं इसमें क्या पैटर्न हो सकता है। अब 42 है, जो 42, 5 और 42, ठीक है, या तो हम डिवाइड का रूल अप्लाई सकते हैं, देखो 42 से भाग नहीं होता 5 से, ठीक है, वैसे ही 110 9 से भाग नहीं होगा, ठीक है, और 13 से ये विभाजित नहीं होगा, ये भी 13, 13 एकम 13 बचेगा कितना, बचेगा दोस्तों कितना, 8, ये भी भाग नहीं होगा 13 से, लेकिन ये 8 नहीं 72 ये भाग होता है, इसलिए कहेंगे ये सबसे अलग है, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24, ऑल पोइम्स आर स्टोरीज, सारी की सारी पोइम स्टोरीज में आती हैं। ऑल आर्टिकल्स आर पोइम्स, सारे के सारे आर्टिकल्स क्या है, पोइम्स है। आपको बताना है कौन सा कंक्लूजन फॉलो करेगा। ऑल आर्टिकल्स आर स्टोरी, सारे के सारे आर्टिकल स्टोरी होंगे दोस्तों, 100% होंगे, क्योंकि आर्टिकल इसमें पी में आते हैं और पी सारा एस में आता है, तो हम कहेंगे आर्टिकल्स आर स्टोरी, पहला ठीक है। नो स्टोरी इज एन आर्टिकल, कोई भी स्टोरी कहता है आर्टिकल नहीं है, ये हम नहीं कह सकते, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर आता है कुछ ना कुछ तो है, तो पहला फॉलो करेगा ओनली, ओनली कंक्लूजन 1 फॉलो, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25, सम फ्रूट आर फ्लावर्स, कुछ फ्रूट क्या हैं, फ्लावर्स हैं, ये है फ्रूट, फ्लावर्स, ठीक है। ऑल हर्ब्स आर फ्लावर्स, सारे के सारे क्या हैं, हर्ब्स फ्लावर्स हैं। ये एच इसके अंदर आता है कहने का मतलब, ठीक है, ये एच ऐसे भी हो सकता है और इसके अंदर ये कॉमन भी हो सकता है, वो हमें नहीं पता, ठीक है। अब देखते हैं, ऑल फ्लावर्स आर हर्ब्स, सारे के सारे फ्लावर्स हर्ब्स होंगे दोस्तों, नहीं होंगे, क्योंकि हमें पता है सारे हर्ब्स किस में आते हैं, हर्ब्स एच सारे एफ में आते हैं, लेकिन सारे एफ एच में आएंगे, ये नहीं कह सकते फ्लावर। नो हर्ब इज ए फ्रूट, कोई भी हर्ब फ्रूट नहीं है, ये भी हम नहीं कह सकते हमें इसमें, ठीक है, ये हम नहीं पता ये यहाँ पे लाई करता है, इसके कॉमन है कुछ भी, तो हम नहीं कह सकते, ये भी गलत हो गया, तो बोलेंगे नाइदर कंक्लूजन 1 और नो नोर टू फॉलो, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 26, 7 ऐड कर दिया दोस्तों, 8 आ गया, एक में एक का नंबर 1 होता है, ठीक है, +7 8 आ गया, ठीक है, एच +7 करेंगे, 8 और 7 15, वो आ गया, +7 करेंगे तो 22 आएगा, मतलब कि वी आएगा स्टार्टिंग में, ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट हो गया। आगे भी चेक कर लेते हैं, +7 किया 10 आ गया, 10 और 7 17, 17 और 7 कितना होगा, 24 होगा, एक्स आएगा सेकंड नंबर पे, इसका मतलब हमारा सही है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। तो दोस्तों ये हो गए सारे के सारे हमारे क्वेश्चन सेट नंबर 120 के। ये क्वेश्चन पेपर पूछा गया था 26 जुलाई 2021 को फर्स्ट शिफ्ट में। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, थैंक यू वेरी मच।